क्या चाइना आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया को पछाड़ देगा? क्या पाकिस्तान में आतंक 10 गुना बढ़ जाएगा? और क्या हमारा भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक बन पाएगा? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में एक ना एक बार तो जरूर आया होगा। जहां भारत के दो दुश्मन मुल्क चाइना और पाकिस्तान एक समय में बिल्कुल भारत के बराबर थे, लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां आईं कि सब कुछ तहस नहस हो गया। ऐसे में आज के समय का सबसे बड़ा सवाल ये है कि साल 2030 तक इन तीनों देशों में से कौन बाजी मार ले जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज आपको भारत, चाइना और पाकिस्तान का वो सच पता चलेगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना एक पल की देरी किए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज से लगभग 300 साल पहले भारत और चाइना की कुल जीडीपी की दुनिया भर में हिस्सेदारी 45% थी। हालांकि उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों देश कितने मजबूत थे जो अकेले दुनिया भर के 45% धन को कंट्रोल करते थे। पर अब ये सारी चीजें अंग्रेजों को कहां रास आने वाली थीं। इसीलिए एक तरफ जहां अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में होने वाली दिक्कतों की वजह से वहां की भी इकोनॉमी तबाह हो गई। अब इन तीनों देशों की तुलना करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर किसी भी देश का पक्ष नहीं ले रहे, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम सबसे पहले चाइना की बात करें तो दोस्तों, ये बात आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि चाइना एक सुपर पावर बनने की राह पर सालों पहले से चल पड़ा था और अब तो वो सुपर पावर बनने के बिल्कुल नजदीक आ गया है। जहाँ बाकी देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं चाइना अपने आप को लगातार मजबूत करने में लगा हुआ है। आज से कुछ सालों पहले चाइना और भारत लगभग बराबर थे। दोनों ही देशों को एक साथ ही स्वतंत्रता मिली, लेकिन चाइना ने अपना दिमाग लगाया और लोगों का ध्यान पॉलिटिक्स और जाति धर्म जैसी चीजों से हटाकर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में लगाया। वहां पर एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया और यही सब कारण है कि चाइना अपने आप को लगातार विकसित करने में लगा हुआ है। अगर कोई भारतीय विदेश में पढ़ता है तो वो यही चाहेगा कि वो नौकरी विदेश में करे, लेकिन चाइना की सरकार को ये मालूम है कि अपने टैलेंट को कैसे बचाया जाए। इसीलिए अगर कोई चाइनीज अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आता है तो चाइना की सरकार उसके लिए चाइना में बसने के लिए पैसों की नदियां बहा देती है, जहां उसे हर वो सुविधा दी जाती है जो उसे ये एहसास दिला सके कि उसे अपने देश में भी रहकर अच्छे से काम करना है। इसीलिए चाइना का टैलेंट कभी दूसरे देश में नहीं जाता और अपने ही देश में रहकर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। खेलकूद पर भी चाइनीज लोग काफी मेहनत करते हैं, इसीलिए ओलंपिक्स में भी चाइना के खिलाड़ी 100 से ज्यादा मेडल जीत कर ले जाते हैं। यही सब कारण है कि आने वाले समय में चाइना आर्थिक रूप से सबसे मजबूत देश बन जाएगा, जिसकी बदौलत वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, चाइना की रणनीति के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों, वैसे तो ये देश प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है। यहाँ की मिट्टी भारत से भी ज्यादा उपजाऊ है और आप इस देश का दुर्भाग्य ही समझें कि यहाँ पर जमीन का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा, बल्कि सारे के सारे पैसे तो मिलिट्री पर खर्च किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान अपनी भड़ास निकाल सके, जिसके चक्कर में ये ना सिर्फ अपनी खुद की सेना को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, बल्कि आतंकियों को भी बढ़ चढ़कर पैसा देते रहते हैं ताकि पाकिस्तान आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साध सके, जिसके चक्कर में पाकिस्तान ने चाइना तक से दोस्ती कर ली है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से पाकिस्तान अपनी तरक्की के बारे में सोच ही नहीं रहा। अब अगर पाकिस्तान को विकास करना है तो ये बात बहुत जरूरी है कि वो अपने मिलिट्री के खर्चे को कम कर दे और बदले की भावना को साइड में रखकर अपने विकास के बारे में सोचे, तब जाकर कुछ काम होगा। अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर पर काम किया गया तो वाकई में इस देश का विकास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सोने की तरह है जो इस देश की किस्मत बदल सकती है। बाकी एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर टूरिज्म पर भी ध्यान दिया जाए तो उससे भी इनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा सुधार आएगा। और पाकिस्तान का इस समय जो हाल है ना, उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पर लोग पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देते। अगर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही होगी तो विदेशी कंपनियां भी उस देश में आकर इन्वेस्ट करने की सोचेंगी, लेकिन पाकिस्तान के हालात देखकर कोई भी विदेशी कंपनी वहां पर अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। और इन सारी सिचुएशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर को महत्व दिया गया, तो पाकिस्तान की जीडीपी कई गुना बढ़ सकती है। पर यह तभी होगा जब पाकिस्तान अपने ऊपर काम करेगा, वरना तो साल 2030 तक हमको लगभग वैसा ही पाकिस्तान देखने को मिलेगा जो कि आज है।
दोस्तों अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो विकास और प्रगति की जो ट्रेन चाइना ने आज से 30 साल पहले पकड़ी थी, भारत ने उसे बस 10 साल पहले पकड़ा है, यानी कि चाइना से पूरे 20 साल लेट। अगर हम देश में चल रही आर्थिक समस्याओं की बात करें तो ये चीज आपको भी पता है कि महामारी ने सब कुछ चौपट करके रख दिया है। ऊपर से देश की सरकार तो और महान है, फिर चाहे वो कोई भी पक्ष की क्यों ना हो, जिसे देश की जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वैसे तो हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। पर दिक्कत तो ये है कि इस टैलेंट की भारत में कोई इतनी इज्जत नहीं करता जितनी बाहर देशों में होती है। इसलिए अधिकतर टैलेंटेड लोग भारत में रहना ही नहीं चाहते, जो कि बहुत ही गलत बात है। हालांकि अब अच्छा दौर आना शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे युवा अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं, जो न सिर्फ खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं, बल्कि और भी लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ती जाएगी। पर सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि हमारे देश में किसी भी कंपनी को खोलने के लिए ऊपर से नीचे तक घूसखोरी चलती है, जिसके चक्कर में इंसान तंग आकर खुद का बिजनेस करने के बारे में बहुत कम सोच रहा है। अगर हमारे देश में बिजनेस को आसान बना दिया जाए तब भी देश बहुत जल्दी ही डेवलप करेगा। हम भले ही 2030 तक चाइना के जितना डेवलप ना हो पाए, लेकिन जिस हिसाब से टैलेंट हमारे देश में मौजूद है ना, उससे तो ये चीज तय है कि आने वाले कुछ सालों के बाद हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे देश के युवाओं को जो पिछली पीढ़ी की सोच है ना, उससे थोड़ा हटकर नई चीजों की तरफ अपना रुख करना चाहिए। और जो जात पात को किनारे रखकर हर युवा देश के लिए मिलकर काम करेगा ना, तो बहुत कुछ तरक्की होगी। ऊपर से यहाँ पर इक्वालिटी की भी समस्या है और क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है। अगर उसे कम कर दिया जाए तो ये बात तय है कि आने वाले समय में हमारा देश पूरी दुनिया को पछाड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट मौजूद है। और ये चीज आपको भी बहुत अच्छे से पता होगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत दुनिया को हराने में कामयाब हो पाएगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।